राम जी फटिक शिला पर बैठे हैं श्री जानकी जी के साथ। श्री राम जी ने सीता जी को देखा। अब श्री राम जी का मन हुआ कि हम श्री जानकी जी का श्रृंगार करेंगे। राम जी ने जानकी को देखा, मन में विचार कर रहे हैं, कहाँ राजकुमारी कहते सीता, राजकुमारी थी आप, कितना सुख भोगा अपने जीवन में, और ये राम ने तुमको वन दिखा दिया, कितने असहनीय कष्ट आपको मेरी वजह से सहने पड़े। देवी सीता कहती हैं कि प्रभु, जहां पति का स्नेह हो वहां पत्नियां धन दौलत ऐसो आराम शोहरत संपदा ये कुछ मायने नहीं रखती, बस पत्नी को स्नेह चाहिए महाराज, फिर तो घास फूस की कुटी में भी गुजारा कर लेंगे, पति के स्नेह से बढ़कर कुछ नहीं होता। पर आजकल तो देखो ये बात जो कुछ भी कही जाती है ये सब महिलाओं पर लागू नहीं होती है। पति का बिजनेस में घोटाला हो जाए तो श्रीमती जी लड़ाई झगड़ा करके रास्ता निकल लेती हैं तुरंत कि अब ये तो कहीं के नहीं रहे, अब ये झुमका वाली कौन दिलाएगा, इससे अच्छा तो इनको छोड़ो, कोई नया पकड़ो। ये कलयुग है महाराज। ये धर्म और वेदों श्रुतियों में जो भी लिखा गया है ये सब पर, सबके लिए नहीं है, ये सब पर लागू नहीं, क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं बन पाते, सब इसके लायक नहीं होते। तो श्री राम जी करते क्या है, वहीं से सुंदर से वन के फूलों को चुन करके लाते हैं। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर, सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटे गसला पर सुंदर। फटिक शिला पर बैठे हैं श्री राम जी, सुंदर से फूलों को चुन करके श्री राघवेंद्र सरकार लाए और उन पुष्पों के क्या श्रृंगार आभूषण बनाए, कंगन बनाए फूलों के, हार बनाई फूलों के, क्योंकि सीता जी भी वैसी हैं जैसे कि श्री राम जी ने। वही तपस्वी, जैसे तपस्वी महात्माओं की जो पत्नियां होती हैं वैसे हैं श्री जानकी जी। राम जी कहते हैं कितनी श्रृंगार में कितनी प्रिय लगती थी जानकी, और आज देखो तो जानकी जी को प्रसन्न करने के लिए, जो दुख था जानकी जी के भीतर उस दुख को मिटाने के लिए राम जी फूलों से श्रृंगार बनाते, आभूषण बनाए, चूड़ा पहनाया और कंगन पहनाए, बाजूबंद पहनाए, माला पहनाई, और ये सब श्री जानकी जी का श्रृंगार करते हुए दुष्ट जयंत के बेटे ने देखा, इंद्र के बेटे ने देखा, जिसका नाम था जयंत। जयंत ने देखा कि संसार इनको परमात्मा कहता है, जो अपने पत्नी के अधीन हो, और देखो ये क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। जगत इनको क्या कहता है, जगत के माता पिता ही अखिलेश्वर हैं, ये समदर्शी परमात्मा है, ब्रह्म है, जिन्होंने अवतार लिया है पृथ्वी के ताप का हरण करने के लिए। और हमें नहीं लगता कि ये कोई परमात्मा होंगे, काम तो इनके सारे साधारण मनुष्य ही वाले हैं, सारे वही काम है, फिर भगवान कहाँ से हो गए। तो वो परीक्षा लेनी चाहिए, जयंत ने श्री राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए और सोचा कि हम तो कुछ करेंगे। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ माने होता है मूर्ख, वह मूर्ख चाहता है कि हम भगवान के बल को देखेंगे, क्या वास्तव में इनके भीतर बल है, शक्ति है या नहीं है। जिमि पिपीली का सागर था, महामंदमति पावन चाह। पिपली क्या यानी कि चींटी, जैसे चींटी सागर की थाह को नापना चाहते हो, ऐसा दुस्साहस किया है जयंत ने, ऐसी मूर्खता उस पर भारी पड़ गई। उसने क्या किया, कौवे का रूप बनाकर कि सीता चरण जो चहति भागा, सीता चरण जो चहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण सागा।
क्या किया, कौवे का भेष बनाकर आया और कौवे के रूप में श्री जानकी जी के पाँव में उसने चोंच मार दी। इसके भीतर भय है, इसलिए इसने चरण में ही चोंच मारी। चाहता तो कहीं हाथ में या किसी अन्य अंग में चोंच मार सकता था, पर चरण में। इसके भीतर भ्रम है कि शायद ही भगवान निकले, तो श्री जानकी जी के चरण में इसने चोंच मारी। भगवान श्री राम जी ने देखा कि वो तो श्रृंगार कर रहे थे, राम जी की दृष्टि चरण पर गई तो देखा खून बह रहा है, रुधिर बह रहा है, रक्त बहता देखा तो श्री राम जी को क्रोध आया। किसका दुस्साहस ऐसा? उसी वक्त भगवान ने सीख जयंत को देखा, कौवे को देखा, पहचान गए कि यह मूर्ख इंद्र का पुत्र है। सबक सिखाने के लिए, उसको दंड देने के लिए राम जी ने सीख का बाण उठाया, जिसको सरकंडे का बाण कहते हैं। सीख का बाण उठाकर जैसे ही भगवान ने छोड़ा है, वो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म सर की गति से वो भाग रहा है। जयंत भागा, प्राण बचा, भागा, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सब देवलोक जाता है, पर जिसकी चौखट पर जाए वो सब भगा देते जयंत को। जयंत भाग रहा है, प्रभु के प्रकोप से भाग रहा है। और देखो भाई, जो भगवान पर संदेह करे, भगवान के बल को आजमाना चाहे और मूर्खता, बस श्री जानकी जी भगवान श्री राम के सत्य हैं और उनके साथ में इसने कपट किया, चोंच मारी। अब राम जी कहाँ माफ करने वाले? तो जो राम का बैरी होगा संसार में उसको कोई शरण नहीं देगा, जो राम का बैरी होगा। पर जो राम का प्रेमी होगा, जा पर कृपा राम की होगी, जिस पर राम जी की कृपा हो जाए ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जावे उस पर सब कृपा करते हैं, और जिस पर राम जी रुष्ट हो जाए फिर जगत में कहीं भी उसका कल्याण नहीं होने वाला। सब भगा देते, जिस लोग जाता सब भगा देते जयंत को। कि काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सकाए राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा ना हुई, किसी ने भी उसको बैठने का भी जगह नहीं दी, भगा दिया। जैसे वो जाता है, हाथ जोड़ता है, प्रभु बचा लो मुझे, बचा लो, प्रभु के प्रकोप से बचा लो, श्री रामचंद्र के क्रोध से बचा लो। जैसे ही मालूम पड़ता किसने श्री राम जी से द्रोह किया है, चौखट से ही भगा देते। बैठना तो दूर गया, दरवाजे से भगा देते, निकल जाओ, हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तुमको शरण देकर, पापियों को शरण देकर हम भी ये पाप अपने सर मढ़ लेंगे, हम नहीं। भगा दिया सबको। पर जैसे ही इसको विकल देखा, चिंतित देखा श्री देवर्षि नारद जी ने, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन जितना कोमल होता है महाराज। असली संत की यही पहचान है, बड़ा सरल हृदय का होगा, बहुत निर्मल होगा, इसको नीमन बोलते हैं। बड़ा प्यारा हृदय होगा उनका, भीतर की सुंदरता इतनी गहरी होगी महाराज, पूछो ना। बात करेगा, असली संत जो होंगे बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मोतियां बरस रहे हैं इनके मुख से, मोती बरस रहे हैं। और आजकल के बाबा लोग कैसे होते, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर क्रोध करना। और बहुत सारे ऐसे महात्मा तो गालियां भी देने लगते हैं, बिना मतलब की गाली बकने लगते हैं। तो कोई महात्मा के थोड़ी तो ढोंग है उनका। असली संत क्या है क्या नहीं है, श्री राम जी ने आगे बताया है किसको, देवर्षि नारद जी को। नारद जी ने देखा, बाबा जी लिखते हैं कि नारद देख वो विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित संता, अथवा तुरत राम पहिता है। कहे संतकारी प्रणत हित पाहि,
किसी भी प्रकार का संकट आवे आपके जीवन में तो एक बार, सिर्फ एक बार, घर में बुजुर्ग है तो उनका परामर्श ले लो, या तो कोई महात्मा मिल जावे तो महात्मा से अपनी समस्या जरूर बताओ, कोई ना कोई समाधान महात्मा लोग निकाल ही लेंगे। महात्माओं के पास में आपकी हर समस्या का समाधान है, क्योंकि इस कलयुग में जीते जागते माता पिता और गुरु, जीते जागते भगवान है। माता पिता गुरु को मनुष्य, तुलसी को वृक्ष और गाय को पशु समझने की भूल कभी मत करना। ये मृत लोक के और इस कलयुग के चलते फिरते देवता हैं जिनके आप रोज दर्शन करते हो।